हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार काम करने वाली सरकार है और ये उन्होंने साबित भी किया है, जबकि विपक्ष लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करता है। वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर सच की रोशनी को रोक कहां पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम काम करने वाले हैं, हमने काम किया भी है और आगे भी हम 3 गुना गति से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि किसान केंद्र सरकार की नीतियों में प्राथमिकता पर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने 11 साल में मुआवजे के तौर पर क्लेम के रूप में 15,448 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल के दौरान केवल 1,138 करोड़ रुपए दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने खाद और यूरिया के मामले में किसानों को ठगने के आरोप को भी निराधार बताया। नीम कोटेड यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, जिसमें 45 किलोग्राम के बैग का मूल्य 266.50 रुपए जीएसटी सहित, जीएसटी भी उसमें इंक्लूड है, पहले की तरह है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके वजन या मूल्य में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, किसान आज भी उसी मात्रा और उसी निर्धारित दर पर नीम कोटेड यूरिया वो प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार का झूठ भ्रम फैलाया गया, किस प्रकार का झूठ और भ्रम फैलाया गया। मुख्यमंत्री ने मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना का भी जिक्र किया और कहा कि जब सदन में इस पर चर्चा हुई तो विपक्ष ने जवाब सुनने के बजाय बायकॉट कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए वीबीजी रामजी कानून लेकर के आई, जिसके ऊपर चर्चा भी हुई और उसके अंदर वॉकआउट भी ये कर गए, क्योंकि उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वॉकआउट करके चले गए थे, इन्होंने सुना नहीं, अब भी नहीं सुना, अब भी वॉकआउट करके चले गए। क्योंकि जो आरोप तो लगाना सुलभ है, परंतु उसको सुनना, उसका जवाब अगर सुनेंगे तो बड़ा दुर्लभ है, सुना नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष जी, इनके पास ये तो ऊपर से हवाई बातें करके निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को रोजगार देने वाली सरकारी नीतियों के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा विदेश जाना चाहते हैं, उनकी मदद का भी सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए अनेक कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी कोई युवा अगर विदेश जाना चाहता है तो उसकी मदद हमारा विदेश सहयोग विभाग करता है। हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और यह विभाग, ये जो डंकी रूट से गए, गलत रूट से गए, जो गलत रूट से गए, ये कोई विषय नहीं है। युवाओं को विदेश में रोजगार व शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई विपक्षी विधायकों का नाम लेकर बताया कि उन्होंने सदन में सरकार पर गुमराह करने वाले आरोप लगाए। इस बारे में उन्होंने विपक्ष के वृद्धावस्था पेंशन काटने के आरोप का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाई है और पुरानी सरकार के समय चलने वाले भ्रष्टाचार को रोका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पारदर्शिता सिस्टम लाई है, पुराने समय की लूट को रोका है, कुछ मामलों में गलतियां भी मिली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ियों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उनकी सरकार जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती और जवाबदेही तय करके कारणों की समीक्षा करती है और सुधारात्मक कदम भी उठाती है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हरियाणा ने 11 साल में खेलों के क्षेत्र में काफी तरक्की की है और हर जगह पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने
भारत का परचम